कौन रूठ गया मेरा, वहां कोई अपना बिछड़ गया मेरा, अभी अभी बरसों का रिश्ता पल में टूट गया मेरा। तलाक तलाक बोलकर चला गया, सफाई तक नहीं सुनी मेरी, सजा सुनाकर जाने वाले ने कसूर तक बताया नहीं मेरा, क्या बताऊं कौन रूठ गया मेरा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल और आज 1 अगस्त को मनाए जाने वाले इस स्पेशल डे में आप सभी का स्वागत करती हूं। ट्रिपल तलाक, जिसे तलाक ए बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है, तत्काल तलाक का यह एक रूप है जो एक मुस्लिम पुरुष को किसी भी रूप में 3 बार तलाक शब्द कहकर अपनी पत्नी को तलाक देने की अनुमति देता है। इस प्रथा की व्यापक रूप से आलोचना की गई है क्योंकि यह महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। 3 तलाक का इतिहास इस्लाम के शुरुआती दिनों से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि 19वीं शताब्दी तक इस प्रथा का व्यापक रूप से प्रचलन नहीं था, जब इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं की शक्ति को कमजोर करने और मुस्लिम पुरुषों के लिए अपनी पत्नियों को तलाक देना आसान बनाने के तरीके के रूप में देखा। सन 1937 में भारत सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पारित किया था, जिसके तहत विवाह, तलाक और विरासत के मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को धर्मनिरपेक्ष कानून पर वरीयता दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में 3 तलाक को कानूनी मान्यता मिल गई थी। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, जी हाँ, भारत में 3 तलाक की प्रथा पर यह प्रतिबंध लगाता है। इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर को मनाने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून को दूसरी वर्षगांठ मनाते हुए हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ आपको बताते हैं। सन 2016 में उत्तराखंड की एक मुस्लिम महिला शायरा बानो ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 3 तलाक की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। बानो ने तर्क दिया कि 3 तलाक लैंगिक भेदभाव का एक रूप है और यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2017 में मामले की सुनवाई की और 22 अगस्त 2017 को अपना फैसला सुनाया। 3.2% बहुमत से सुप्रीम कोर्ट में फैसले 3 तलाक का संवैधानिक और अवैध माना गया। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह प्रथा मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसमें समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार और सम्मान का अधिकार शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से मनमाना और बताया और कहा कि यह एक व्यक्ति को अपनी मर्जी और स्वेच्छा से विवाह तोड़ने की अनुमति देता है। शायरा बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत थी। इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद मिली है। जुलाई 2019 में भारतीय संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें 3 तलाक की प्रथा को अपराध घोषित कर दिया गया। कानून के अनुसार मुस्लिम पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर तलाक देना दंडनीय अपराध माना गया। कानून में तलाकशुदा महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए तक के मुआवजे का भी प्रावधान है। 3 तलाक को अपराध घोषित करना भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो। खैर, यह महिला के अधिकारों के सम्मान के लिए मनाया जाने वाला दिवस है, जो हमने आज आपको बताया, जो अब सभी मुस्लिम महिलाएं अच्छे से इस दिवस को आज मना रही होंगी, क्योंकि उन्हें 3 तलाक जैसे इसी क्रूर प्रथा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो इस क्रूर प्रथा से मुक्त हो चुकी हैं। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।